गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलें एडजेक्टिव का चैप्टर में एडजेक्टिव पार्ट 7। एडजेक्टिव पार्ट 7। तो मैं तो आपको ऐसा ही पढ़ाता हूँ, हर पार्ट का हर चैप्टर को क्या है पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया हूँ, उसके बाद हेडिंग दे दिया हूँ, रूल्स दे दिया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। टाइम्स ऑफ एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हैं इस समय। बड़ा चैप्टर है, बहुत सी चीज इसमें पढ़ना है आपको, लेकिन पूरा एडजेक्टिव का चैप्टर मैं क्लियर कर दूंगा ताकि इस पर कुछ भी पूछा जाए तो आप मिस ना करें। और एक प्रोजेक्ट मेरा और है जो बहुत पहले बताया था, जैसे नाउन का। तो नाउन का चैप्टर लगभग फिनिश है, ठीक ना। एक दो वीडियो और हो सकता है बने उसमें। अब उस पर एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, ठीक। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज पर हम वीडियो बना देंगे, नाउन पर बना देंगे, फिर आर्टिकल पर हम आपको एक्सरसाइज करा देंगे एकदम यहीं से बोर्ड पर। तो अब आर्टिकल का भी जल्दी ही 3-4 दिन में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर नाउन पर एक्सरसाइज, आर्टिकल पर, क्योंकि रिलेटेड है ना। पहले नाउन पढ़ो तब फिर आर्टिकल पढ़ो, क्योंकि बिना नाउन का आर्टिकल कैसे समझ में आएगा। अब एडजेक्टिव पढ़ो, फिर एडवर्ब पढ़ो, तो एक सिस्टम होता है। फिर एडजेक्टिव पर भी हम एक्सरसाइज करा देंगे, एडवर्ब पर भी करा देंगे, सब पर कराएंगे। बहुत ज़बरदस्त मैटर है हमारे पास, समझ गए नहीं। तो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नए स्टूडेंट के लिए तो भाई सोने पर सुहागा है। अब जिसकी एज ओवर हो रही हो, यानी वो गंगा जी में डूब रहा हो, तो भैया उसके लिए तो डूबते का क्या होता है, तिनके का सहारा ना। डूबते को तिनके का सहारा सिद्ध होगा ये। तो बाई चांस वो पढ़ता है, कुछ चीज़ें टिपिकल होंगी, क्लियर हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन से उसका रुक रहा होगा तो निकल जाएगा। लेकिन ये जो मेरा चैनल है किसके लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो रामबाण सिद्ध होगा। जो अभी नया तैयारी करने वाले हैं या तैयारी करना शुरू किए हैं, तो आप पूरी वीडियो बढ़िया से देखें, एक नोट बना लें। समय लगेगा, ठीक ना, 6 महीना साल भर का समय लगेगा कोर्स कंप्लीट करने में। उसके बाद तो घर बैठे आपको एक अच्छी इंग्लिश मिल जाएगी। उधर मैं प्रैक्टिस बैच भी शुरू कर दिया हूँ यूट्यूब पर, ठीक है ना। स्टार्टिंग ईयर में 2 टेस्ट दे चुका हूँ। हाँ, अब जल्दी उसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी। आर्टिकल का चैप्टर आगे बढ़ाने के कारण उसको रोक रखा हूँ। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, पढ़ रहे हो, उनके लिए सूचना है। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनकी बातें अलग है, करो या मत करो, हम तो सीधा बोलते हैं भैया, तुम्हारी मर्जी, ठीक ना। अब ये नहीं कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्या करो जी, प्रेस करो, सूचना सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचे। मुझे तो बोलना भी नहीं आता है क्योंकि वो सब प्रैक्टिस किए रहते हो। वीडियो मेकर है, मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, टीचर, ठीक ना। तो जो करीब 26-27 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, तो जो 26-27 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, वही आपको दे रहा हूँ। चलें क्लास आगे बढ़ाएं। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखिए डेफिनेशन क्या हो रही है। डेफिनेशन इसकी हो रही है, देखिए आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन जब जान चुके हैं तो आप यहाँ पर डेफिनेशन ऐसा नहीं बनाएंगे कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, नहीं, सीधा वह एडजेक्टिव। तो शुरू होगा दी एडजेक्टिव
दैट, ठीक है ना, डिनोट्स द क्वांटिटी, क्या भैया, क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वांटिटी, मात्रा को व्यक्त करता है, इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड क्या, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। स्मॉल से लिख रहे हैं, स्मॉल से ही लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये हुआ आपकी वह विशेषण जो किसी संज्ञा की मात्रा को, परिमाण को व्यक्त करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अंतर क्या है, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं आपको। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसके पहले वाले वीडियो, ठीक ना, अपलोड हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, पढ़ लीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है किसके पहले यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर is used before a countable noun, a countable noun, इसके पूर्व काउंटेबल नाउन। अब यह काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो न्यूमरल एडजेक्टिव भी हमारा सिंगुलर होगा। अरे एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अरे एडजेक्टिव पार्ट 6 देख लीजिएगा, लिंक लगा दूंगा इसमें। अब चलिए, अगर प्लूरल है तो न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा प्लूरल होगा, लेकिन जो क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, इज यूज्ड क्या, बिफोर uncountable, before or uncountable, before an uncountable noun। तो आपको पता रहना चाहिए कि काउंटेबल जो नाउन होता है सिंगुलर, ठीक, ध्यान दीजिएगा, वन टाइम में सिंगुलर, आवलिक, प्लूरल, आवलिक, बोथ, 3 कैटेगरी। इसके लिए नाउन की वीडियो हमारी देखिए, ठीक ना, नाउन नंबर की। तो ये 3 कैटेगरी होती है काउंटेबल नाउन, या तो सिंगुलर या प्लूरल या दोनों। यानी कहने का मतलब कि अगर सिंगुलर है तो ऑलवेज सिंगुलर, प्लूरल है तो ऑलवेज प्लूरल, अब बोथ है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये होता है, दोनों होता है। और कुछ जो है सिंगुलर होते हैं तो उनका प्लूरल बनता है, लेकिन काउंटेबल जो नाउन है क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा।
तो क्वांटिटी का जो प्रयोग होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन, तो इसके लिए आपको क्या है, नाउन पर बनी वीडियोस का अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज को बताने वाले शब्दों की लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए जैसे देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लिस्ट जो दी गई थी उसमें से कुछ शब्द जो कॉमन होते हैं, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होते हैं, तो उनको मैं पहले लिख देता हूँ। जैसे ऑल है, और क्या है, इनफ है, ध्यान दीजिएगा, ऑल है, इनफ है, सम है, एनी है, नो, ये कॉमन वाला, यानी यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होते हैं। इसमें ऑल का इनफ, सम, एनी, नो, ठीक। अब जो है आगे आपका मोर भी आता है, और क्या आता है, मोस्ट भी आता है, ठीक, और लॉट ऑफ आता है, लॉट्स ऑफ आता है। ये सब दोनों में जो कॉमन है उस लिस्ट को मैं सर्वप्रथम दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। अब इसके बाद और हीप ऑफ आता है, इसके बाद इफ्स ऑफ आता है, ओके। इसमें एक वर्ड और है, क्या, प्लेंटी ऑफ, ठीक। फर्क ये पड़ेगा इनमें, लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं जब ये नंबर को बताता है तो मीनिंग ढेर सारे हो जाता है, और जब क्वांटिटी को बताता है तो मीनिंग ढेर सारा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सारे नहीं हो सकते हैं, सारा होगा, ठीक। और काउंटेबल तो भाई सारे होंगे। तो हिंदी का भी खेल है यहाँ पर, हिंदी आपको आनी चाहिए। तो ये जो शब्द है आपके क्या है, कॉमन है, जो नंबर के साथ साथ क्वांटिटी को भी डिनोट करते, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम जो शब्द देंगे, जैसे आपका क्या है, मच है, इसके बाद एन अमाउंट ऑफ है, इसके बाद और लार्ज क्या है, अमाउंट है, ठीक है, लार्ज अमाउंट है। अब देखिए आगे जो क्वांटिटी को दर्शाने वाले एडजेक्टिव होते हैं, फॉर्मेटिव होते हैं, आवश्यकता अनुसार आप बना सकते हैं। मैं उसका एग्जाम्पल और तरीका बता दे रहा हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई किसी से गया मांगने, रिश्तेदार आ गया और घर में आटा नहीं है, तो बगल वाली पड़ोसन निकल के आती थी, पड़ोसन से कहती है, बहनी पहुना आए हैं, थोड़ा क्या चाहिए, आटा दे दीजिए। तो वो पड़ोसन क्या करती थी कि डलिया में एक डलिया भर के दे देती थी, बड़ा सा कटोरा में भर के, भगोना में भर के, एक भगोना, तौलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हाँ, आज भी ऐसा होता है, आप स्टूडेंट हो, पड़ोसी स्टूडेंट का घट गया, घर से गेहूँ लाता है,
गेहूँ ख़त्म हो गया तो आपसे आटा एक कहाँ भगोना मांग लेता है, आप भर के दे देते हो, जैसे घर से लाते हो तो फिर एक भगोना वापस कर देते हो। तो क्या हुआ, वो जो है आटे की क्वांटिटी हो गई किस रूप में, भगोने के रूप में। तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। अब वो जो भगोना है एक यूनिट का काम करता है, किसका किया, इकाई का काम किया, ठीक है ना। जिस तरह से आप किलो इकाई बनेगा उसी तरह से भगोना भी बन जाएगा। दूध आप गिलास से नाप कर देते हो और लीटर से भी नाप करके देते हो। तो लीटर तो एक क्या स्टैंडर्ड मेज़रमेंट बनाया गया, लेकिन गिलास तो भैया स्टैंडर्ड मेज़रमेंट की यूनिट तो है नहीं। वो तो अपना घर का एक गिलास दे दिया और उसने एक गिलास वापस कर दिया। तो इन सब का जितना आप प्रयोग करते हो, एक गिलास दूध, ठीक ना, एक कटोरी दूध, एक थाली चावल, ठीक ना, एक बोरी गेहूँ, ये सब क्या है, क्वांटिटी को मेज़र करने का यूनिट्स बनते हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या है, एब्जैक्टिव ऑफ क्वांटिटी को फॉर्मेट कर लिया जाता है। तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। उसका नमूना मैं दिखाता हूँ। अगर आप कहते हो एक गिलास पानी, तो एक गिलास पानी, तो अब यहाँ पर ग्लास आप लिख दो। अब एक गिलास पानी के लिए आप यहाँ यूज क्या करोगे, वाटर। तो वाटर की क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ग्लास ऑफ हो जाएगी। बन गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बन गया सीधा सीधा। तो आप खुद फॉर्मेट करिए, इसमें कुछ नहीं है। अब चलिए, अब आप कहते हो खाली प्लेट ऑफ राइस। होटल में खाना खाने जाते हैं तो हाफ प्लेट और फुल प्लेट की बात होती है। आपने कहा एक थाली चावल, तो आपको यहाँ चावल हटा दीजिए। उसके बाद क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शाने वाला एडजेक्टिव बन गया। देख लीजिए कैसे फॉर्मेट होगा। अ ग्लास ऑफ, प्लेट ऑफ, इसी तरह से बाउल ऑफ हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। चम्मच भर, दवा क्या है, कोई बच्चे को चम्मच भर पिलाता है तो क्या हो जाएगा, और इस स्पून फुल ऑफ, बन गया चम्मच भर दवा। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। एक बोरी गेहूं अगर कहते हो, ठीक ना, एक बाल्टी पानी कहते, कुछ भी कहो, एक लोटा पानी कहो, तो क्या हो जाएगा, आप देखो बकेट, बकेट ऑफ। चाहे जो बनाओ जिससे आप मेजर करते हो क्वांटिटी को, सब के सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को व्यक्त करेंगे। जबकि इनमें देखो नाउन का प्रयोग हो रहा है, नाउन का प्रयोग हो रहा है, नाउन का। तो ये फॉर्मेटिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। और ये फॉर्मेटिव नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट किए गए हैं किताबों में और चलता आ रहा है। यहाँ पर तो आप अपने अनुसार कर लीजिए, ठीक है ना। अब 1 किलोग्राम गेहूं की बात कर रहे हो तो क्या करोगे, केजी हाफ कर दो, या किलोग्राम को पूरा लिख दो, क्या है, किलोग्राम कर दो, ठीक है, ठीक। अब और टन कर दो, और टन हाफ कर दो। ये तो भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या फंडा होता है, क्या फार्मूला होता है। ये फॉर्मेटिव होते हैं। अब कुछ और जो प्रचलन में है, हाँ, जैसे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में मेरा माइंड काम किया और शब्द ही छूट गया, नाउन लिखना छूट गया, तो सुधार लीजिएगा। हाँ क्या भैया, देखिए, और
आगे है और गुड डील ऑफ, देखिए इसका मतलब ढेर सारा। इसी तरह से और ग्रेट क्या डील ऑफ, इसका मतलब भी ढेर सारा। अब यह जो पूछा जाता है इस पर स्पार्टिंग आता है एग्जाम में, अगर आप मीनिंग नहीं समझेंगे, देखिए गुड डील ऑफ या ग्रेट डील ऑफ, ये दोनों अल्टरनेटिव होते हैं। क्या होते हैं? क्या? बहुत सारा, इसका अर्थ हुआ। तो इसके साथ जो है डील शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे आप गुड के साथ करो या चाहे ग्रेट के। इसका क्या मतलब? बहुत ज़्यादा मात्रा में। ओके, ये तो भैया क्वांटिटी को बताया। अब इसमें हम कर देते हैं एक्सेट्रा। और इसी बात को मैं हम आगे बताता हूँ। क्या जो छूट गया था यहाँ पर रिमार्क कर देता हूँ, और अगर नोट बना रहे होंगे तो उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ देखिए, ठीक ना। और गुड लिखो या ग्रेट लिखो, ठीक। यहाँ पर हम 8 की यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ पर डील कर देते हैं और प्लस ऑफ कर देते हैं। ओके, क्या अर्थ हो गया? ढेर सारा। क्या हो गया? ढेर सारा, बहुत सा, मात्रा। तो ढेर सारा, सा लिख दीजिए, सारा लिखनी होती है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या है? क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी है। ठीक, अब चलिए इसमें जो है, अगर गुड गुड ऑब्लिक ग्रेट प्लस, ठीक, यहीं पर मिस्टेक हुआ था नंबर में, यहाँ पर तो नहीं हुआ, जल्दीबाजी हो गई थी, ठीक ना। इस डील के स्थान पर, अगर डील के स्थान पर अगर आप मेनी शब्द का प्रयोग करो अथवा नंबर शब्द का प्रयोग करो, ठीक, वहाँ पर यही शब्द देना मिस हो गया था। प्लस ऑफ का प्रयोग करो, ठीक, तो इक्वल टू क्या हो गया? ढेर सारे। क्या हो गया? ढेर सारे। देखिए यहाँ पर, यहाँ ढेर सारा लिख दीजिए या ढेर सारा लिख दीजिए, तो थोड़ा सारा ठीक नहीं है लिखना, ठीक है ना। ढेर सारा, ठीक, क्वांटिटी ही बताएगा, लेकिन ढेर सारे तो लिखना पड़ेगा। ये क्या बताएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या बताएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये ऐसी चीज है कि कभी कभी कंफ्यूज नहीं हुआ था, मुझे जल्दीबाजी में ये छूट गया था, ठीक ना। आपको कंफ्यूज करेगा, आपको ये कंफ्यूज कर देगा। तो डील के स्थान पर मेनी अथवा नंबर का अगर आप प्रयोग कर दोगे, बाकी चीजें सेम, बाकी चीजें क्या है? सेम। ये देखो, ठीक, खूब परीक्षाओं में आता है, तो नाउन को चेक किया जाता है कि आपके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन हमारा काउंटेबल नाउन है अथवा अनकाउंटेबल। मान लीजिए कि अनकाउंटेबल है तो हमें डिल का प्रयोग करना चाहिए, इस पट्टी में आता है। अब मान लीजिए कि काउंटेबल है तो हमें मेनी ऑब्लिक नंबर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये अंतर होता है। बाकी देखिए आज की वीडियो में क्या है? डिफिनीशन और साथ साथ क्या है? लिस्ट, ठीक।
अब जो है हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो उसमें हम एग्जांपल्स देंगे ढेर सा, केवल एग्जांपल। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी केवल दोनों पर एग्जांपल ही चलेगा। वहाँ पर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा, पर एग्जांपल्स। यानी एक वीडियो में संभव नहीं है कि इसे एग्जांपल दिया जाए, तो वीडियो क्या होती है, बहुत लंबी हो जाती है और कंपैरिजन भी नहीं हो पाता है, तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, वहीं पर हम बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटी है कि नंबर है। फिर ये जो कॉमन है, कॉमन शब्द, इनका भी हम एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है ना। और इसमें एक खास और हम छोड़ रहे हैं, यहाँ एटसेट्रा लगा दे रहे हैं, देखिए, तो उस पर हम विशेष वीडियो बनाएंगे। जैसे नंबर में क्या होता है, फ्यू होता है, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू होता है, बनेगा वो नंबर में, इसीलिए एटसेट्रा लगाया था लास्ट वीडियो में, और यहाँ भी एटसेट्रा लगा। इसमें क्या आएगा आपका, अ लिटिल, और लिटिल, पहले तो लिटिल, फिर अ लिटिल, फिर द लिटिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होती है जिस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिस्ट में हमने नहीं दिया, कोई बात नहीं, एटसेट्रा लगाया, चाहे तो आप अभी याद आ गया तो लिख देते हैं। तो क्वांटिटी में क्या होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। उसके सॉरी, नंबर में क्या होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब क्वांटिटी में उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए, लिटिल, क्या हो जाएगा, लिटिल, तो लिटिल हो जाएगा, उसके बाद और लिटिल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम एक्सेट्रा लगा देते हैं। ढेर सारे बहुत से शब्द हैं। तो नंबर जब होता है, इसके स्थान पर फ्यू, इसके स्थान पर अ फ्यू, इसके स्थान पर द फ्यू हो जाता है, ठीक ना। तो एक्सेट्रा इसीलिए लगा दिया जाता है। बाद में क्या है, इन सब पर स्पेशल हम वीडियो बना करके देंगे, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तब तक के लिए हाँ जी, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।